नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके इस प्यारे से वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम यूपी लेखपाल 2026, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि यूपी लेखपाल का जो एग्ज़ाम है वो 21 मई या उससे 10-15 दिन बाद या 20 दिन बाद या 1 महीने बाद जो भी हो। तो कितना समय हमारे पास है? हमारे पास ये मान के चलिए टोटल पूरा मिला के 2 महीने का समय अभी शेष है। इस 2 महीने में हम, यदि आप अभी तक कुछ भी ना पढ़े हों, तो कहाँ से सोर्स उठाएँ और कहाँ से पढ़ें ताकि हमें एक सीट हम यूपी लेखपाल में कन्फर्म कर पाएँ। इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि कौन-कौन सा सब्जेक्ट कहाँ-कहाँ से पढ़ें, जिससे आपको एक बहुत ही हेल्प मिलेगा। देखिए, यूपी स्पेशल का जो है 20 नंबर का आता है। मेन सब्जेक्ट क्या-क्या हैं? यूपी स्पेशल, कंप्यूटर 15 नंबर का है। हिंदी, हिंदी जो है 10 नंबर का है, डीआई 10 नंबर का है। यदि आप इन चारों सब्जेक्ट को जोड़ लेंगे तो 20, 15, 35, 10, 45 और 10, 55, 55 नंबर ये आपके हो गए। और एक बड़ा सब्जेक्ट ईवीएस और आपदा प्रबंधन। ईवीएस का जो है ये 10 नंबर का है। यदि आप ये टोटल जोड़ते हैं तो ये हुआ था कितना? 35, 10, 45, 10, 55, 10, 65 नंबर ये हो गया। और आप ये देखिए 20 नंबर का जो जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सब रहेगा। 5 नंबर का ग्रामीण परिवेश है। और साइंस और टेक जो है वो 5 नंबर का है, करंट 5 नंबर का है। तो मेन सब्जेक्ट आप देखिए क्या-क्या है हमारा। मेन सब्जेक्ट ये चारों हैं। हमें इन पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो हम यूपी स्पेशल के लिए कहाँ से पढ़ें? देखिए, आप यदि यूपी स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है एक परीक्षा वाणी करके आती है यूपी स्पेशल के लिए। परीक्षा वाणी ये बुक आती है और ये सफिशिएंट बुक है। हाँ, यदि आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आप कोई यूट्यूब चैनल देख लीजिए, उसमें आप बढ़िया से समझाया होगा। तो आप थोड़ी सी आपको जब समझ विकसित हो जाएगी यूपी स्पेशल के बारे में, तो आप परीक्षा वाणी को आराम से पढ़ सकते हैं और फैक्ट जो है उतने याद नहीं करने पड़ेंगे। जैसे कि आप देखिए यूपी का जो ये मैप है, देखिए यूपी का मैप इसी तरह है, ऐसे रफली बना दिया हूँ। तो आप देखिए, आपको आप ये समझे रहेंगे तो ये देखिए भावर एवं तराई क्षेत्र है, ये बीच का मैदानी क्षेत्र है और ये बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र है। तो आपको पता होगा कि भावर एवं तराई क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है और ये मैदानी क्षेत्र जो है इसमें गंगा यमुना दोआब की नदियाँ, दोआब का क्षेत्र है और ये पठारी क्षेत्र है। तो इसी तरह आप जब मैप से पढ़ेंगे कोई भी चीज़ तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। और परीक्षा वाणी जो बुक है इसको आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर के लिए देखिए, आप कोई बैच लिए हों तो अच्छा है, नहीं तो मैंने जहाँ तक देखा है कि कंप्यूटर के लिए 2 टीचर इस समय अच्छे पढ़ाते हैं, मुझे पर्सनली तौर पे अच्छे लगे। अतुल गाइडर करके हैं, अतुल गाइडर करके हैं सर, उनसे आप पढ़ लीजिए। और एक हैं आरडब्ल्यू के, आपको पता होगा कि आरडब्ल्यू ए के शिवम सर, तो आप इनसे कर लीजिए। कंप्यूटर आप इनसे याद कर लेते हैं और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कंप्यूटर की यूथ की आती है, परीक्षा वाणी की आती है, आप उसको कर लेते हैं। मोर देन सफिशिएंट है, इसके लिए आपको कहीं भी नहीं जाना होगा। आराम से आप कंप्यूटर में 15 में से मैं कह रहा हूँ आप 13 या 14 नंबर आसानी से पा सकते हैं। अब और परीक्षा, एक चीज़ मैं भूल गया, परीक्षा वाणी की किताब पढ़िए। इसके बाद एक आती है, आप यूपी स्पेशल के लिए परीक्षा वाणी पढ़िए और परीक्षा वाणी के बाद आप ये देखिए एक यूथ कंपटीशन की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। आप जो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब दिए हुए हैं, ये देखिए कि उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अवलोकन करके दिया है सब, पीछे क्वेश्चन अच्छे हैं इसमें। और देखिए क्या-क्या है इसमें, उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अवलोकन, भौतिक विन्यास, जलवायु, मृदा, ये सब है। आप इस बुक को लेके पूरा बढ़िया से एनालाइज कीजिए। इसके बाद जो आपको लगे उससे आप जो है परीक्षा वाणी से मैच करते हुए पढ़िए। आपको मैं कह रहा हूँ 20 में से
20 में से आप 16-17 आराम से कर लेंगे, और आप अच्छा पढ़ेंगे तो आप 19-20 तक भी कर सकते हैं। 2 हुआ आपका यूपी स्पेशल हो गया, और एक कंप्यूटर आपका हो गया। बचा हिंदी। हिंदी के लिए एक राजपाल सिंह सर की आती है, यूनिवर्सल करके बुक है। आप उससे जो जो टॉपिक दिया है उस टॉपिक को उससे पढ़ के, और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके भी रहता है पीछे, उसको सॉल्व कर जाइए। आपको मैं गारंटी देता हूँ वो आपको जो है 10 नंबर में से आप 10 के 10 भी पा सकते हैं, यदि आप अच्छे से पढ़े होंगे। और डीआई के लिए आप कहीं भी कुछ मत कीजिए। यदि आपको डीआई थोड़ा ही बहुत भी आती है तो आप जो पेट का प्रीवियस ईयर है, पेट का प्रीवियस ईयर जो है उसको आप कर जाइए। आपको पेट ये डीआई में 10 नंबर में से पूरा 10 नंबर मिलेगा। यहाँ पे आप चूक नहीं सकते, आप यहीं पे स्कोर कर सकते हैं। हिंदी और डीआई में आप पूरा स्कोर करने का चांस रहता है, आप कर सकते हैं। आप सबसे बड़ा दिक्कत है बच्चों को ये नहीं पता है कि ईवीएस के लिए क्या पढ़ें। ईवीएस के लिए आप जो है पर्यावरण पारिस्थितिकी दृष्टि करके आती है गणना चक्र की, आप इसको याद कर लेते हैं। बढ़िया से इसमें दिया है सब टॉपिक लगभग दिया है। यदि आप इसको कर लेते हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी करके आता है, यदि आप इसको कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आप ईवीएस में 5, यदि आप इसको बांटेंगे तो 5 नंबर का आपदा प्रबंधन और 5 नंबर का ईवीएस, तो 5 नंबर आप ईवीएस में पूरा प्राप्त कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन के लिए एक विजन की, गूगल से आप सर्च करेंगे आपदा प्रबंधन विजन जो कोचिंग है उसकी एक ई बुक करके है, वहाँ से आप आपदा प्रबंधन बहुत ही अच्छी, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी, आप देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छी बुक है, आप उसको पढ़ लेंगे। आप मैं कह रहा हूँ कि आपदा प्रबंधन एक 5 नंबर का आता है तो आप 5 नंबर पूरा कर सकते हैं उसमें। और बचा ग्रामीण परिवेश। ग्रामीण परिवेश के लिए आप देखिए, ग्रामीण परिवेश के लिए ज़्यादातर पिछली बार योजनाएं पूछा था, तो योजनाएं के लिए आप गूगल का सहारा ले सकते हैं, और बहुत सी कोचिंग है, आप वहाँ से थोड़ा बहुत करके कम से कम 100-150 योजनाएं तो आप याद कर लीजिए। और थोड़ा सा जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको आप एक एग्ज़ाम अलर्ट करके, एग्ज़ाम सॉरी यूपीएससी यूपी ट्रिपल एस सी अलर्ट करके, यूपी ट्रिपल एस सी अलर्ट करके एक चैनल है, आप वहाँ से जाके आप उनका मटेरियल लेते हैं, आप पढ़ लेते हैं तो आपको ग्रामीण परिवेश की पूरी समझ हो जाएगी, और आप अच्छा स्कोर करेंगे। इसमें 5 नंबर में से 4 नंबर भी पा जाते हैं तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी के लिए आप कहीं भी मत जाइए, किसी भी कोचिंग का सहारा मत लीजिए, कुछ भी मत कीजिए। यदि आप पेट में अच्छा नंबर किए हैं तो आपको कॉन्फिडेंस होगा, और आप इसके लिए आप जो है लूसेंट आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। लूसेंट से आप कर लेंगे तो 20 नंबर में से आराम से आप 18 से 19 नंबर आराम से कर लेंगे। बचा करंट के लिए आप बहुत से लोग सुबह सुबह कराते हैं, जैसे कुमार गौरव सर हुए, और सभी चैनल वाले लगभग कराते हैं, तो पर्सनली मैं कुमार गौरव सर का करता हूँ। तो कुमार गौरव सर से आप अच्छे से कर सकते हैं, और 5 नंबर में से हमें लगता है अगर 4 नंबर आप कर तो बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा। बचता है लास्ट में साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के लिए आप अगेन मैं कहूँगा कि यूपी ट्रिपल एस सी अलर्ट करके अलर्ट करके एक उनका नोट्स है, बुक टाइप में है, ये पीडीएफ करके है। यदि आपको कहीं से मिल जाता है तो आप उसको करके आराम से आप साइंस एंड टेक में 5 नंबर कर लेंगे। तो आपका सभी सब्जेक्ट हो गया, यूपी स्पेशल, कंप्यूटर, हिंदी, डीआई, ईवीएस, ग्रामीण परिवेश, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक। यदि आप इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं और आप 2 महीने रगड़ के पढ़ दीजिए, आप
आपको मैं 100% गारंटी दिलाता हूँ कि 100% आप अच्छा स्कोर करेंगे और आने वाले समय में आप भावी लेखपाल हो जाएंगे। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मैं और वीडियो स्ट्रेटेजिक वीडियो समय समय पर बनाता रहूँगा, जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।